हम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक लॉकर के नॉमिनी से जुड़े हुए कुछ नियम के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉमिनी की डेथ हो जाती है या फिर किसी बैंक लॉकर में हम नॉमिनी बनाना भूल जाते हैं, तो उसके पीछे फिर क्या क्या प्रोविजन है जो कि हर एक व्यक्ति को पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं बैंक लॉकर के नॉमिनी को लेकर क्या क्या नियम है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी या किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर्स को या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको सेफ रखने के पर्पज से बैंक लॉकर का यूज़ करते हैं। अब सेविंग्स अकाउंट, एफडी या फिर और भी कई स्कीम्स की तरह ही बैंक लॉकर को लेते समय भी काफ़ी एक नॉमिनेशन भरना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेविंग बैंक हो, करंट बैंक अकाउंट हो या कोई भी एफडी या कोई भी अन्य स्कीम हो, तो हमें नॉमिनेशन उस पर अपना नॉमिनी चूज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जब आप बैंक का लॉकर यूज करेंगे तो वहां पे भी आपको एक नॉमिनेशन जरूरी है, ताकि लॉकर खुलवाने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो उसके बाद लॉकर में रखा सामान किस व्यक्ति को दिया जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति के नॉमिनी को दिया जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि बैंक लॉकर के नॉमिनी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स हैं, यानी कि कुछ आरबीआई ने अपने रूल्स गवर्न किए हैं। उसके बाद ही इन चीज़ों को फॉलो अप करके जो बैंक लॉकर का सामान है वो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि बैंक लॉकर नॉमिनी भी जारी रख सकता है लॉकर का यूज। आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति यानी कि धारक ने अपने लॉकर को का एक नॉमिनी चुना है, तो बैंक उस लॉकर धारक को, जो लॉकर का होल्डर है, उसकी मौत के बाद नॉमिनी को लॉकर को एक्सेस करने और उसका सामान निकालने का अधिकार देता है। नॉमिनी चाहे तो बैंक लॉकर उसको जारी भी रख सकता है, यानी कि कंटिन्यू रख सकता है, या फिर उस लॉकर की चीजें निकालकर उस लॉकर को बंद भी कर सकता है। दूसरा मेन अधिकार है कि अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा, कि अगर जैसे डेथ के बाद पता चलता है उनके सन के डॉक्टर को, जो भी डिसीज था, कि भाई हमारे फादर ने, उन्होंने कुछ लॉकर्स में ज्वेलरी रखी हुई थी, तो अगर कोई भी लॉकर का जो अगर होल्डर ने किसी लॉकर के लिए कोई नॉमिनी नहीं बनाया है, तो बैंकों के आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वह लॉकर जो होल्डर होगा एक एडवोकेट, यानी कि जो लॉकर धारकों के जो कोई एक एडवोकेट के साथ डिसीजन लेकर लॉकर का एक्सेस या लॉकर धारकों, अगर जॉइंट लॉकर है तो यह बेटे या बेटी को देंगे। यानी कि इसके लिए आपको करना क्या है कि एक एडवोकेट को लेकर आना है साथ में बैंक में, और उसके जो जॉइंट होल्डर्स हैं या जो भी उनके लीगल सेल्स होंगे वो उस चीज को यूज कर सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है आरबीआई ने कि लॉकर धारकों के एडवोकेट के साथ ये डिसीजन लेकर कि लॉकर का एक्सेस जो है वो किस होल्डर्स को देगा या उनके बेटे या बेटी को देगा, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तीसरी मेन बात करें कि अगर जॉइंट लॉकर है तो क्या करेंगे। अगर जॉइंट लॉकर में, यानी कि अगर लॉकर जो है जॉइंट में खोला गया है और खुलवाने वाले में से किसी एक होल्डर की डेथ हो गई है और दोनों धारकों ने किसी एक नॉमिनी को अपॉइंट किया था, तो क्या होगा कि जो लॉकर है वो दोनों होल्डर्स में से किसी एक की डेथ होने पर नॉमिनी और दूसरे लॉकर होल्डर के साथ लॉकर को एक्सेस कर सकता है। जैसे दो उसमें जॉइंट होल्डर थे, एक की डेथ हो गई तो उन्होंने एक नॉमिनी अपॉइंट किया है, तो नॉमिनी और उसके बाद जो दूसरा जॉइंट होल्डर होगा वो उस लॉकर की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि अगर लॉकर की चीज़ें निकालने से पहले बनती है पूरी इन्वेंट्री, क्योंकि उसमें पता होता है कि भाई आपने लॉकर में रखा क्या है। क्योंकि लॉकर धारक की मृत्यु होने के पहले, यानी कि उसकी डेथ हो जाने पर, नॉमिनी या उस बैंक का जो अगर कोई होल्डर है तो बैंक लॉकर से चीज़ें निकालने की परमिशन देने से पहले बैंक उस लॉकर में रखी हुई चीज़ों की एक इन्वेंट्री बनाता है। और ये जो इन्वेंट्री है वो नॉमिनी या बैंक होल्डर की मौजूदगी में बनाई जाती है, यानी कि जो बैंक एक पूरी डिटेल्स लिखेगा कि भाई क्या क्या उसमें चीज़ें इंक्लूड थी और क्या क्या उसमें ऑलरेडी रखा गया था। फिर वो चाहे पैसे हो, डॉक्यूमेंट्स के पेपर हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो या कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल, वो एक नॉमिनी के प्रेजेंस में एक इन्वेंट्री बनाएगा। या फिर अगर बैंक होल्डर है तो भी एक इन्वेंट्री बनाई जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी कि बैंक के प्रोसेस से जुड़ी हुई कि उसमें अगर नॉमिनी नहीं बनाया है तो बैंक लॉकर को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।